नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, ये आपने कहावत सुनी होगी। भारत का बहुत ही चर्चित कहावत है। मतलब अपना नुकसान खुद ही कर लिया। हर कोई जानता है ये कहावत। तो आई मीन कई बार होता है, बहुतों के साथ ऐसा होता है कि आप या तो अनजाने में ऐसा काम कर देते हैं या फिर आप जानबूझकर सबको जानते हुए भी वो आप काम कर देते हैं। तो यही हाल पाकिस्तान का भी है। जी, अब हम बार बार पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना पाकिस्तान के बारे में बात किए हम रह भी नहीं सकते। इतना इतना हैपनिंग जगह है पाकिस्तान। हर समय हर दिन कोई ना कोई एक नई घटना होती रहती है। कुछ ना कुछ न्यूज़ क्रिएट करता ही रहता है। बहुत बड़ा न्यूज़ मेकर है पाकिस्तान। तो किसी न किसी कारण से हमेशा न्यूज़ में रहता ही रहता है पाकिस्तान। तो फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर आ गई पाकिस्तान से और पूरे दुनिया में ये खबर फैल गई है आग की तरह। और खबर ये है कि पाकिस्तान ने अपना एक मिसाइल टेस्ट किया। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने 16 से 23 तारीख तक नोटम इशू किया हुआ था, जारी किया हुआ था। मतलब सारे एयर स्पेस बंद था, कोई भी आवाजाही नहीं होनी थी किसी भी प्लेन की। तो नोटम इसको ही बोलते हैं। और ये तभी होता है जब नॉर्मली कोई मिसाइल वगैरह की टेस्टिंग होनी होती हो या फिर और कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी होती हो जहाँ पर आप कोई भी एरियल एक्टिविटी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये नोटम इशू कर दिया जाता है ताकि कोई एयर स्पेस खाली रहे और जो काम करना है वो काम हो जाए बिना किसी इशू के। तो पाकिस्तान ने भी इशू किया हुआ था और वही हुआ जिसका अंदेशा था। कयास लगाए जा रहे थे कि मे भी शायद पाकिस्तान कोई ना कोई अब एक नया अपना मिसाइल वगैरह टेस्ट करने वाला है। और वही हुआ भी। तो अपना शाहीन 3 का टेस्ट फायर किया, टेस्ट करने वाला था पाकिस्तान और वही किया पाकिस्तान ने। बस किया तो वहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब कर दिया तब सारा कांड हो गया। कांड ये हुआ कि ये टेस्ट फेल हो गया, बिल्कुल ही फेल हो गया। इसका बीच रास्ते में सिग्नल्स मिलने बंद हो गए, उसको पता ही चला कहाँ जाना है। तो जाकर बलूचिस्तान के एक गांव में जाकर एक गिर गया। वो वहाँ से आई मीन 500 या 1 किलोमीटर दूर भी बस्ती है, घनी आबादी वाली जगह है, गांव था एक। तो बहुत लोग रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ जाकर एक खुले खेत में जाकर गिर गया, उसका मलबा मिला वहाँ से। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर ये मलबा गांव में जाकर किसी घर पे जाके गिरता या कहीं कोई गैदरिंग हो रही होती वहाँ जाकर गिरता, तो जस्ट इमेजिन कितना बड़ा कांड हो गया रहता, कितने लोग मारे गए होते, कितनी बड़ी मात्रा में तबाही मची होती। और बलूचिस्तान तो वैसे ही उबल रहा है, चुन चुन कर पकड़ पकड़ कर पाकिस्तानियों को मार रहा है। और ये अगर हो गया होता फिर तो वो क्या करते आने वाले दिनों में, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो वैसे ही रडार पर है पाकिस्तान बलूचियों के। तो अब ये एक नया मिल गया है उनको। और ये भी अब है कि अब नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी इनके लिए, बलूचियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो अब पूरी तरह से भड़क चुके हैं, बहुत बुरी तरह से भड़क चुके हैं कि ऐसा कौन सा तुमने टेस्ट किया, ऐसा कौन सा तुम्हारी टेक्नोलॉजी है कि समुंदर में गिरने के बजाय फेल हुआ। अभी तो ठीक है, वो समुंदर में गिरना था, ये तुम्हारा इधर रिहायशी इलाका की तरफ कैसे मुड़ गया तुम्हारा मिसाइल। कोई भी मिसाइल होता है नॉर्मली टूवर्ड्स सी होता है कि अगर कुछ भी होगा, गड़बड़ होगा, वो फट फुट भी गया, बीच रास्ते में क्रैश कर गया या नहीं एक्सप्लोड कर गया, वो समुंदर में ही गिरेगा, किसी का नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये तो समुंदर छोड़िए, वापस बलूचिस्तान की तरफ मुड़ गया। डायरेक्शन भी इसने गलत ले लिया, जगह भी इसने गलत चुन लिया इस मिसाइल ने, और वहाँ जाकर गिर गया खेत में। शुक्र है कोई मरा नहीं। तो अब इसी से अंदाज़ा लग सकता है कि पाकिस्तान की क्या हालत हो रखी है। आई मीन करे तो क्या करे पाकिस्तान। आई मीन 80% से ज़्यादा वेपन्स तो इसके चाइना से आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इन चाइनीज़ वेपन्स का क्या दुर्गत हुआ ये सब ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया। क्या एयर डिफेंस सिस्टम, क्या ड्रोन, क्या मिसाइल, सारे के सारे फुस हो गए। एक शीशा तक नहीं टूटा इंडिया में। अजीत डोभाल ने तो खुली चुनौती दी पूरे वर्ल्ड की मीडिया को कि तुम हमारा आकर एक टूटा हुआ शीशा भी दिखा दो, एक प्रूफ दिखा दो कि पाकिस्तान ने हमारा कोई नुकसान किया हो, हम मान जाएंगे। कोई नहीं कुछ कर सकता, किसी के पास कुछ नहीं है, राइट। तो
दुनिया तो पता है, दुनिया ने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत को। तो अब पाकिस्तान कर भी क्या सकता है इसके बारे में, इट्स हेल्पलेस। तो अब पाकिस्तान चीन के घिसे पीटे सेकंड ग्रेड के ही हथियार इस्तेमाल करेगा। चीन चेपता रहता है, पाकिस्तान खरीदता रहता है, राइट। भले ही भुखमरी हो पाकिस्तान में, लोगों के पास आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जितना भी पैसा है वो सेना के पास तो ज़रूर जाएगा। डिफेंस बजट में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, हुक्मरानों की सैलरी में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। 500% के रेंज में बढ़ गया था हुक्मरानों की सैलरी। अब इसी से अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि क्या हालत है पाकिस्तान की और प्रायोरिटीज़ क्या है पाकिस्तान की। तो एक तो पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है वो 100% इंडिया सेंट्रिक ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता पाकिस्तान में। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक बस एक ही मुद्दा होता है, एक ही लक्ष्य होता है, भारत। भारत में कैसे खून खराबा किया जाए, भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए, भारत में अब कौन सी खुराफात की जाए, कौन सी गड़बड़ी की जाए, बस यही मुद्दा होता है पाकिस्तान में। चाहे वो आपस में बैठकर बातें कर रहे हों, चाहे किसी और से बात कर रहे हो या किसी बाहर वाले से बात कर रहे हो, कश्मीर के अलावा इनके ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। कश्मीर चाहिए बस। अपना कश्मीर जो कब्ज़ा कर रखा है वो तो संभल नहीं रहा है, लेकिन जो भारत के पास है, जो भारत का अपना कश्मीर है, वो भी चाहिए। सालों अपने पास अपने खाने के लिए नहीं है, तुम भारत के कश्मीरियों को खिलाओगे, इतनी औकात हो गई तुम्हारी। खैर कोई बात नहीं, अब ये फेल तो हो गया। बात यह है कि अब दुनिया भर में थू थू हो गया, थू थू मच गई है पाकिस्तान की कि ये कौन सा तुम्हारा मिसाइल है और ये कौन सा तुम्हारा टेक्नोलॉजी है मिसाइल टेस्ट करने का, कि एक तो समुंदर में जाने के बजाय तुम्हारा रिहायशी इलाका में घुस गया, टूट गया, फट गया, बिखर गया। अब भारत की बराबरी करना है, भाई मात खा चुके हैं, इतनी बुरी तरह से पिटाई हो चुकी है और आने वाले समय में भी फिर से कुछ ना कुछ बड़ा कांड करना है इंडिया में, बिल्कुल टक्कर देना है, भारत के बराबर आना है, भारत से बेहतर बनना है। ऐसे कैसे बनोगे भाई, तुम्हारे मिसाइल तो बीच में फट जा रहे हैं, कहाँ जाना है कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकता है पाकिस्तान, ये भी पता चल गया है। इंडिया भी बहुत सावधानी से और बहुत ही केयरफुली वॉच कर रहा है पाकिस्तान की एक एक हरकत को, एक एक डेवलपमेंट्स को। तो ये एक बड़ी घटना होती अगर सक्सेसफुली टेस्ट कर लेता शाहीन 3 को, ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल था, तो अगर ये सक्सेसफुली टेस्ट हो जाता तो मे भी शायद थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती इंडिया के लिए। लेकिन अब खैर पता ही चल गया कि कोई टेंशन ही नहीं है। आई मीन इंडिया को अपना एयर डिफेंस सिस्टम का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के मिसाइल अपने आप ही फट जाते हैं, फोड़ने का ज़रूरत ही नहीं है, S-400 की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम कहीं और डिप्लॉय कर सकते हैं। तो पता है कि उधर से जब चलेगा पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल, तो या तो वो कहीं और चला जाएगा या फिर बीच रास्ते में अपने आप ही फट जाएगा। तो अब थोड़ी बहुत टेंशन कम हुई है इंडिया में, इंडियन एयरफोर्स को भी कि चलो कोई बात नहीं, आर्मी वालों को भी कि चलो कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, सुधर आ जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन वापस आ जाएगा धरातल पर पाकिस्तान। तो कोई बात नहीं, इतनी आसानी से तो मानने वाला है नहीं पाकिस्तान, कुत्ते की दूह में कुत्ता ही है पाकिस्तान। तो वापस कुछ ना कुछ तो खुराफात करेगा ही और वापस आएगा। चीन से और बड़े बड़े हथियार आएंगे, तुर्की से भी आएंगे, आ ही रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो वो भी तैयारी चल रही है, जमकर तैयारी चल रही है। और हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन 2.0 की तारीख भी बहुत जल्दी आने वाली है। लगाया जा रहा था कसा कि मैं भी 22-23 के आसपास कुछ शायद हो जाए बड़ा कांड, नहीं हुआ। बड़ा कांड ये निकल कर आया कि मिसाइल फुस हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर ये नहीं हुआ तो अब आगे कुछ नहीं होगा, ज़रूर होगा, डेफिनेटली करे होगा। पाकिस्तान में मसूद अजहर, हाफिज़ सईद सब बिल्कुल ही आराम से ऐश कर रहे हैं, बिल्कुल ही जहर उगलना वापस शुरू कर दिया है। तो वो तो शांत बैठने वाले हैं नहीं, उनको जो करना होता है वो तो वही करेंगे, जो आता है उनको वो वही करेंगे और फिर से बहुत जल्दी कुछ ना कुछ तो बड़ा अंजाम देंगे ही देंगे। ये भारत भी जानता है, ये पाकिस्तान भी जानता है और ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं। अभी तो पाकिस्तान की हिमायत कर रहे थे, उन्होंने 5 जेट गिरा दिए जी, 5 जेट गिराए गए थे। पाकिस्तान भी यही बोला था कि हमने 5 जेट गिराए थे। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान की बात को वैलिडेट कर रहे थे कि हाँ 5 जेट्स तो गिराए गए। ये नहीं बताते डोनाल्ड ट्रंप कि किसके जेट्स गिराए, किसने किसके जेट्स गिराए।
लेकिन हाँ 5 फिगर मिल गया तो हाँ 5 जेट्स गिराए गए थे। उनकी भी हिम्मत नहीं है खुलकर बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बोल दिया साफ साफ तो जूते पड़ेंगे और इंडिया तो छोड़ेगा नहीं, फिर जूता मारेगा। तो कोई बात नहीं, देखते आगे क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कितना और फेवर करते हैं पाकिस्तान को, चीन और किस हद तक तैयार करता है पाकिस्तान को अगले अटैक के लिए, तुर्की और किस हद तक मदद करता है पाकिस्तान को और रियाम करने में। सो लेट्स वेट एंड वॉच। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही होगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी पाकिस्तान के इस फेल्ड मिसाइल टेस्टिंग के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।